बाजार में जिस तरह से तरह-तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, वैसे ही मिठाइयाँ हम अपने घर पर भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें कभी काजू, कभी पनीर, कभी मावा, कभी दूध का इस्तेमाल होता है। आज हम बनाएँगे एक ऐसी सस्ती मिठाई जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी और खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी होगी, जिसमें हम इन सभी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये मिठाई बाहर की मिठाई को बराबर की टक्कर देगी और बनाने में इतनी आसान कि आप इसे बार-बार बनाकर खाना पसंद करेंगे। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम सेंगदाना, जिसे आप मूंगफली भी कहते हैं, और इस सेंगदाने को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। इसे भूनते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि जो आपका सेंगदाना है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो इसे भी भूनने का एक ट्रिक है। पहले आप सेंगदाने को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लें, फिर आप उसे कढ़ाई से निकाल कर हल्का सा ठंडा कर लें। जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर आप उसे कढ़ाई में डालकर उसे 2 से 3 मिनट और भून लें। इस तरीके से इसे भूनने से ये बिल्कुल जलेगा नहीं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल इस तरीके का बिना जला हुआ सेंगदाना चाहिए। और हमने इसे भूनने के बाद इसके सारे छिलके को उतार लिया है। और अगर आपकी मूंगफली थोड़ी भी जल गई तो जो आपकी मिठाई है वो पूरी खराब हो सकती है। तो आप यहाँ पे इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और इसी में डालकर इस सेंगदाने को अच्छे से पीस लेंगे। और इस तरीके की भुनी हुई मूंगफली आपको मार्केट में भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो अगर आप भुनने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप बाहर से मूंगफली ले सकते हैं। एक साथ हम मिक्सी को लगातार चलाकर इसे नहीं पीसेंगे। अगर आप इसे लगातार पीसेंगे तो जो आपकी मूंगफली है उसमें से तेल रिलीज होने लगेगा। तो जब भी आप मूंगफली को पीसे तो मिक्सी को बंद चालू करके ही पीसे। तो मिक्सी को 2 से 3 बार बंद चालू करके हमने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि जो इसका मिक्सचर है बिल्कुल दरदरा पीस कर तैयार हुआ है। हमें बिल्कुल इसी तरीके का दरदरा मिक्सचर चाहिए इसे बनाने के लिए। आप चाहें तो इसे छन्नी से छान सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरीके से पीस कर तैयार हुआ है तो मैं इसे नहीं छानूंगी। इसे अब हम साइड में रख देंगे और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पे एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम डालेंगे करीब 1.5 कप चीनी। जितनी हमने मूंगफली ली है उसका आधा हमने यहाँ पे लिया है चीनी। अगर आप इसे मेजरमेंट से देखेंगे तो ये करीब 250 ग्राम है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे। और चीनी पिघलने के बाद चाशनी भी हमारी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ कि इसमें आधा तार बनना भी शुरू हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और एक बार इसे अच्छे से चला देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने सेंगदाने को पीस कर रखा हुआ है और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियां ना रहे। तो इस तरीके से इसे चलाते जाएं और सारी गुठलियों को फोड़ते जाएं। मावे जैसा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी भी डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसे बिना देसी घी के भी बना सकते हैं। घी डालने के बाद भी हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। देसी घी डालने से जो सेंगदाने का फ्लेवर है थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे लगातार चलाते रहें। अगर आपने इसे हल्का सा भी छोड़ दिया तो आपका मिक्सचर जल सकता है। फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बूंद इलायची एसेंस। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस। आप यहाँ पे इसमें रोज एसेंस या केसर एसेंस भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास घर में मौजूद हो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बूंद ग्रीन फूड कलर। फूड कलर भी डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। फूड कलर डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा मिक्सचर कढ़ाई को ना छोड़ने लगे।
2 मिनट इस तरीके से चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाकर सूखा नहीं करना है। जैसे ये इस तरीके का गाढ़ा हो जाए तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ कढ़ाई में फैला दें और थोड़ी-थोड़ी देर में आप इसे चलाते रहें। जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे-वैसे गाढ़ा होता जाएगा और बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो सारे मिक्सचर को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसे हाथों से दबा-दबा कर इसे हल्का सा चिकना कर लिया है। तो इस तरीके से एक छोटी सी गोली बनाकर देख लेंगे। अगर वो इस तरीके से गोल हो रही है तो समझ जाइए कि जो आपका मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम बनाएंगे इसकी जलेबी। तो थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर उसे इस तरीके का सिलेंडर शेप देंगे और किचन के प्लेटफॉर्म पर रखकर उसे अच्छे से लंबा करेंगे और इसे इस तरीके से रोल रोल कर इसे पतला कर लेंगे। अब हम ऊपर के हिस्से से उसे रोल करना शुरू करेंगे जैसा कि हम जलेबी या चकली में बनाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी जलेबी है बिना चाशनी वाली, लेकिन ये है बंगाली स्वीट जो कि मार्केट में काफी महंगी मिलती है। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे और जो लास्ट का पॉइंट है उसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो हमने रोल किया है वो खुले ना। तो ये लीजिए हमारी पहली जलेबी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है जिसे आप चकली मिठाई भी कह सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने इसे मूंगफली से बनाया है। आप इसे काजू से भी बना सकते हैं, बादाम से भी बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उससे इसे बना सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसे पॉकेट फ्रेंडली और कम बजट वाली बनाया है। तो इसी तरीके से हम दूसरे को भी रोल करके तैयार कर लेंगे। और इस मिठाई की खास बात यह है कि आप इसे महीने भर तक रखोगे तो भी ये खराब नहीं होती है। तो ये देखिए ये भी बनकर रेडी हो गई है और बाकी की जलेबियां भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। जलेबी अभी दिखने में थोड़ी सी अधूरी लग रही है तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चांदी का वर्क। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपके पास चांदी का वर्क असली है तो ही आप उसे यूज करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए चांदी का वर्क लगाने के बाद ये हमारी जो जलेबी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है और यकीन मानिए कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बहुत कम समय लेती है। आप इन त्योहारों के समय में इस तरीके से इसे डब्बे में भरकर इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं और ये देखने और खाने में बाजार से ज़्यादा सुंदर और बाजार से ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो इस तरीके की महंगी महंगी मिठाइयाँ आप अपने घर पे कम खर्च में बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।